हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम जिसे हम कहते हैं परमाणु एंड मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं अणु। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम से मॉलिक्यूल क्यों बनता है, ये सारी चीज़ों का जवाब आज मिलेगा। सारी चीज़ों को हम आज समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखिए, पूरी ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए इसका, ताकि आप लोग के लिए आगे बहुत ये यूज़फुल हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम के बारे में। एटम क्या होता है? तो एटम ये किसी पदार्थ या तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। किसी पदार्थ या तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज़ किए हैं, पदार्थ और तत्व, जिसको हम कहते हैं मैटर और तत्व को हम कहते हैं एलिमेंट। मैटर क्या होता है? पदार्थ मैंने कहा था जिसके पास मास हो, जिसके पास वॉल्यूम हो, छूकर जिसे पता कर सके कि ठोस है, द्रव है, सॉफ्ट है, हार्ड है, हीट है, हॉट है। ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किस में पाया जाता है? पदार्थ में पाया जाते हैं। पदार्थ का एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, H2O। ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है H2O। यहाँ पे एलिमेंट का भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, H2। ये भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। अब H2O भी मॉलिक्यूल है और H2 भी मॉलिक्यूल है। तो H2O जो होता है वो HO से बनता है, जबकि H2 किससे बनता है? HH से। इस मॉलिक्यूल में HO यूज़ हुआ, जबकि इसमें सिर्फ H और H यानी समान प्रकार के यहाँ पे एटम यूज़ हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। जबकि इसमें अलग अलग प्रकार के एटम यूज़ हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे, या अणु या पदार्थ भी बोल सकते हैं। जबकि इसमें सेम प्रकार के समान प्रकार के हाइड्रोजन का परमाणु यूज़ हुआ है, इसलिए इस अणु को हम क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एटम होते हैं, उसी को हम एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अलग अलग प्रकार के एटम, और यहाँ पे क्या होगा? एक ही प्रकार के एटम। अब ये हो गई पहली बात कि एटम किसी पदार्थ या तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? एटम एंड मॉलिक्यूल। पहला मैंने बताया कि एटम किसी पदार्थ या तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। तो यहाँ पे पदार्थ का एग्जांपल मैंने लिया H2O, तत्व का मैंने एग्जांपल लिया H2। यहाँ पे सेम प्रकार के परमाणु हैं और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के परमाणु, इसलिए ये एक अणु है लेकिन एक पदार्थ है, या हम ये बोल सकते हैं कि एक यौगिक है। जबकि ये जो H2 है यहाँ पे सेम प्रकार के परमाणु हैं, इसलिए इसको हम तत्व बोलेंगे। लेकिन एटम किसी पदार्थ या तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, तो आखिर में ये पदार्थ या तत्व किससे बने हुए हैं? तो इन परमाणुओं से बने हुए, यानी कि किसी पदार्थ या तत्व के सूक्ष्मतम कण को ही हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट इसका है, इसमें ये स्टेबल फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। एटम जो होते हैं ये स्टेबल फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। अब स्टेबल फॉर्म में ये नहीं पाया जाता। अगर कुछ का एग्जांपल हम लें और उसको छोड़ दें तो ये स्टेबल फॉर्म में नहीं पाए जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये केमिकल क्या करेंगे? रिएक्शन करते हैं। केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पुराने बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड का
फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, जिसको हम न्यूट्रल गैस कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम हैं, ये कोई भी स्टेबल फॉर्म में नहीं पाया जाता, इसलिए क्या करते हैं, सारे एटम केमिकल रिएक्शन करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल जो लेंगे उसमें हम लेते हैं हाइड्रोजन का। ये जो हाइड्रोजन हमारे पास है, इस हाइड्रोजन से क्या बनेगा, H2 बनेगा, यानी दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलते हैं तो H2 बनता है, हाइड्रोजन का अणु बनता है। यहाँ पे इसको हम इस तरह से समझें, H क्या होगा, तो 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 1s1, यानी कि एस में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, ठीक है। ये अनस्टेबल फॉर्म में रहेगा क्योंकि 1s की कैपेसिटी क्या होती है, 2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन जस्ट क्या है, हाफ है, अनस्टेबल फॉर्म में है। यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन हमारे पास है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, इसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल फॉर्म में ये भी पाया जाता है, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। अब दोनों को क्या होना है, आपस में मिल करके स्टेबल होना है। तो आपस में जब मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, H2 बनता है। H2 बनेगा तब क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे, साझेदारी करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, तब दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, दोनों के बीच में आ जाएंगे, दोनों परमाणुओं के बीच में आएंगे, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों परमाणुओं का बराबर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। इस तरह से इससे किसका फॉर्मेशन होता है, H2 का। और H2 एक मॉलिक्यूल है जो कि स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है। इसलिए स्टेबल फॉर्म में है क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कंप्लीट हो चुका है, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे बल्कि इसके पास 2 है और इसके पास भी 2, ये मान के चलेंगे। तो इस तरह से H मिलकर करके क्या बना लिए, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए जो कि स्टेबल फॉर्म में है। अब ये जो H2 बना हुआ है, ये H2 क्या होगा, तो ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया, हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूल के बारे में, तो ये मॉलिक्यूल बना। अब ये जो मॉलिक्यूल है H2, इसमें कुछ कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, जैसे कि सबसे पहला मैं बता दूं कि ये स्टेबल फॉर्म में रहेगा, यानी कि स्थाई, ठीक। सेकेंड, ये केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, ये स्टेबल फॉर्म में रहेगा, केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। थर्ड है, इन्हें एटम में डिवाइड कर सकते हैं। ये बीच का जो बॉन्ड है, दोनों के बीच का बॉन्ड, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ब्रेक होने पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, एटम में चेंज हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि इन्हें एटम में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, इनमें एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। इनमें क्या होगा, एटम के बीच में क्या मिलेगा, अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा, अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा। तो 4 बातें मैंने बताई किसी मॉलिक्यूल के बारे में। मैंने एटम के बारे में जैसे बताया था कि एटम जो होते हैं सूक्ष्मतम कण होते हैं। सेकंड, एटम जो होते हैं वो स्टेबल फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए केमिकल रिएक्शन करते हैं। एटम जो होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एटम से बनने वाले मॉलिक्यूल के बारे में, तो मॉलिक्यूल क्या होता है,
स्टेबल होता है, स्थायी होता है। सेकंड क्या होगा, केमिकल रिएक्शन करते हैं हम। नेक्स्ट इन्हें एटम में डिवाइड कर सकते हैं। एंड क्या होगा, इनमें एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पाए जाते हैं। दोनों एटम्स के बीच में क्या मिलेगा, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, जिसके कारण से दोनों परमाणु एक दूसरे से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, तो बॉन्ड का नेचर होता है स्प्रिंग के जैसा, दूर की चीज़ों को पास लाने का नेचर। तो ये हो गया एटम एंड मॉलिक्यूल। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियो वॉच कीजिए, बहुत सारे वीडियोस हैं, छोटी छोटी बातों पर हैं, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, बहुत सारे वीडियोस आप लोग को मिलेंगे। और कहीं भी डाउट्स रहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे आप लोग की रिक्वायरमेंट पता चल सके। मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोग के लिए केमिस्ट्री ईजी टू ईजी वे में समझा सकूँ। तो ठीक है बच्चों, आप सभी को गुड लक, टेक केयर एंड थैंक यू।